बच्चों, हमने सारे डेरिवेशंस कर लिए बीटा गामा फंक्शन के और सारे फार्मूलों का हमने देखा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कैसे आता है। अब सारा कठिन कठिन काम खत्म हो चुका है, अब केवल एप्लीकेशन पार्ट है और बहुत सिंपल सा काम अब बचा हुआ है। यानी अब हम इन क्वेश्चन पर आधारित हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो हमने पढ़ा है इससे इंटीग्रेशन कैसे आसान होता है। मतलब 12th में जो कठिन कठिन इंटीग्रेशन देखे थे अब वो कैसे आसान बनेंगे, अब हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने के पहले एक बार शॉर्ट में फार्मूलों का रिवीजन, उसके बाद फार्मूले पर आधारित क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो बच्चों, एक तो आप सबको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि यदि हम कहते हैं कि गामा 5 की वैल्यू लिखो तो आप सबको पता होना चाहिए ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर होगी, सबको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों, मतलब गामा कोई पूर्णांक है तो उससे एक कम करके शुरू करते हैं और ऐसा लिखते चले जाते हैं, ये चीज़ सबको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों, एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि गामा 5/2 की वैल्यू यदि हम निकालने के लिए कहें तो इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे। 5/2 में से एक कम करो, तो 5/2 में से एक कम करेंगे 3/2। 5/2 में एक कम करेंगे तो 4/2 नहीं आएगा। कुछ बच्चे ये बताने लगते हैं 5/2 -1 करोगे तो 3/2 आएगा। तो जब इसको शुरू करोगे तो 3/2, एक कम करोगे, जब इसमें से एक कम करोगे 3/2 में से तो 1/2, और 1/2 के बाद में √π लिख देना, क्योंकि 1/2 के बाद में गामा 1/2 आएगा और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। तो इसको आप इस तरीके से याद रखना कि यदि 2 वाला कुछ आपको करना है तो एक कम करके शुरू करेंगे और जब 1/2 आ जाएगा तो 1/2 के बाद में √π लिखेंगे। मतलब हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि यदि गामा 9/2 की वैल्यू लिखने के लिए कहा जाए तो 9/2 से एक कम करेंगे 7/2, 7/2 से एक कम करेंगे 5/2, 5/2 से एक कम करेंगे 3/2, 3/2 से एक कम करेंगे 1/2 और 1/2 के बाद क्या लिख देंगे √π। 1/2 के बाद √π लिख के काम खत्म। मतलब यदि हम आपसे कहें कि गामा 7/2 की वैल्यू लिखो तो एक कम करेंगे 7/2 में से 5/2, इसमें से एक कम करेंगे 3/2, इसमें से एक कम करेंगे 1/2 और 1/2 के बाद क्या लिख देंगे √π। ऐसे आप याद रखना। और गामा 1/2 इसकी वैल्यू √π होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो एक तो आप ये सब याद रखना। दूसरा आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है ये वाला फार्मूला कि जो बीटा mn बराबर होता है इसकी कभी वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलती है, इसका कोई डायरेक्ट मान हम निकाल ही नहीं पाते हैं। जब भी इसका मान निकालना हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इस फार्मूले को लगाकर बीटा को गामा में कन्वर्ट किया जाता है और जब गामा में कन्वर्ट हो जाए और फिर गामा को हम इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। ये हमारा बेसिक फार्मूला लगाने का तरीका होता है। इतना एलिमेंट्री नॉलेज सब बच्चों को होना चाहिए। अब हम एक एक फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूला को अप्लाई करना सीखेंगे। आपको याद होगा जो फर्स्ट फार्मूला हमने देखा था, हम फर्स्ट फार्मूला जो बीटा फंक्शन का देखा था, हमने देखा था बीटा mn इजुकल टू होता है इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 dx। ये हमने सबसे पहला फार्मूला देखा था। तो अब हम पहले इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चंस कर लेते हैं। मतलब हम आपको सिखाने जा रहे हैं बच्चों सारे वो इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना जिसमें लिमिट हो 0 से 1 और x का पावर m-1 और 1 - x का पावर n-1। इसको ऐसे भी याद रखना कि यहाँ पर x का जितना पावर है उसमें एक ऐड करके m बनाते हैं और 1 - x का जितना पावर है उसमें एक ऐड करके n बनाते हैं। मतलब बच्चों हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मान लो इस तरीके का कोई इंटीग्रेशन है जिसमें कहें 0 से 1 x की पावर 4 और 1 - x की पावर 5 dx। हम यदि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कहें, मतलब इस टाइप का हम इंटीग्रेशन आपको दे दें, तो आप देखो क्या करोगे बेटा, इसी टाइप का तो है, 0 से 1 है, x का पावर है, 1 - x का पावर है, तो इसको आप लिखोगे ये बराबर हो जाएगा बीटा। यहाँ जो लिखा जाता है जितना भी पावर लिखा जाता है एक ऐड करके ये m बनता है और यहाँ जो पावर लिखा जाता है एक ऐड करके ये n बनता है। तो यहाँ पावर 4 है तो 4 में एक ऐड करोगे तो कितना आएगा 5, तो यहाँ लिखोगे आप 5, ओके। और यहाँ पावर 5 है, 5 में एक ऐड करोगे तो कितना आएगा 6, तो ये हमारा बीटा 5 6 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये इंटीग्रेशन बीटा 5 6 के बराबर हो जाएगा। और बीटा 5 6 का मतलब गामा 5 गामा 6
अपॉन गामा 5 + 6। अब ये वैल्यू आप इवेल्युएट कर सकते हैं। कैसे इवेल्युएट करेंगे? देखो बच्चों, गामा 5 को क्या लिख देंगे? 4 × 3 × 2 × 1। गामा 6 को क्या लिखेंगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन, नीचे हो जाएगा गामा 11 को कैसे लिखेंगे? 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब ये 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हम इस तरीके से इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब हम सारे क्वेश्चंस, इस फार्मूले के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लिखेंगे, और कुछ नहीं करना है, कोई इंटीग्रेशन किसी में नहीं निकालना है, सिंपल फार्मूला लगाना है और वैल्यू निकाल देना है। 12th क्लास के इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है।